हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टर्म 2 के एग्जाम के लिए। आपको पता है कि कल हमारा एसएसटी का एग्जाम है क्लास 9 का। और मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो वीडियो में से एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाए तो आप समझ जाओ। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं, हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद मैप, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे की एसएसटी हिंदी में है तो उनके लिए भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास, समाज विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सबकी अलग वीडियो बना रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसकी एसएसटी हिंदी में है तो उनको वो वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो है जी, व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, डेफिनेशन आएगी सिंपल। 2 मार्क्स में भी आ सकती है आपको। ये पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लाइक फूड, शेल्टर और क्लोथ्स। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। जब लाइफ की मूलभूत यानी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में जब स्कार्सिटी आ जाए, मतलब लाइफ में जब बेसिक नेसेसिटी भी पूरी ना हो पाए, जैसे फूड, शेल्टर या रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर वो नीड पूरी नहीं हो पाती और उसमें डिफिकल्टी आती है तो हम उसको पॉवर्टी कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन। अब जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर 10 नंबर का आ रहा है, इकोनॉमिक्स 10 नंबर की आ रही है। पता होना चाहिए बात आपको कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है एंड हाउ इज द poverty line estimated periodically. Name an organization which is responsible for estimating poverty. पहले तो मैं पॉवर्टी लाइन आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन कौन निकालता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है। पॉवर्टी लाइन इज अ वे which is used to identify the poor. It is a method used to measure the poverty. In this method, poverty is measured with the help of consumption and the income level of the people. मतलब पॉवर्टी लाइन क्या है, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम, पुअर लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गांव के अंदर है ना, पॉवर्टी लाइन होती है 30 रुपीज, शहरों के अंदर होती है 47 रुपीज। तो शहरों के अंदर जो 47 से ज्यादा कमाता है वो पुअर पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है, जो 47 से कम कमाता है वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। तो ये पॉवर्टी लाइन होती है। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन तो जैसे मैंने अभी इनकम के बेसिस पे बताया 47 रुपीज, वैसे कंजम्पशन के बेसिस पे भी होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। बट ये पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है, रट लो, रट लो, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छपी भी होनी चाहिए। अच्छा, पॉवर्टी लाइन कौन एस्टिमेट करता है इंडिया के अंदर। तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने का काम होता है एनएसएसओ का। इसका नाम चेंज हो चुका है बट आपको यही लिख कर आना है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉवर्टी लाइन निकालता है। यानी जो 47 है ना, जो मैंने बोला कि शहरों के अंदर 47 रुपीज है, तो ये किसने निकाली है, एनएसएसओ ने निकाली है। और एनएसएसओ और भी, जैसे कि फूड प्राइसेस हो गए, मिल्क प्राइसेस हो गए, फुटवेयर प्राइसेस हो गए, इन सारी की सारी चीजें जो हो गई, उनके बेसिस पे क्या करता है, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है, निकालता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब हम देख लेते हैं, और एक मैं बता देता हूँ, ये तो हमारे इंडिया में हो गई। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.9। ठीक है, इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है, जो $1.9 से कम कमाता है एक दिन में वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, और जो ज्यादा कमाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आता है। मतलब मोटा मोटा ₹150 हो गया $1.9। ठीक है, चलो जी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि पॉवर्टी लाइन जो मैंने बोला कंजम्पशन के बेसिस पे, तो पहले कंजम्पशन के बेसिस पे बता देता हूँ। गांव के अंदर जो भी बंदा एक दिन के अंदर 2400 कैलोरी से ज्यादा खाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और जो 2400 कैलोरी से कम खाता है वो पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, आप पूछोगे, और जो शहरों में जो 2100 कैलोरी से ज्यादा खाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है, जो 2100 कैलोरी से कम खाता है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होता है। कैलोरी क्या होती है, कोई भी चीज हम खाते हैं ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसको आप कैलोरी कह सकते हो। ठीक है, कैलोरी को नापा जाता है बेसिकली। अच्छा, आप देखोगे कि शहरों के अंदर कैलोरी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि शहरों के अंदर क्या होता है, लोगों को फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए उनको कैलोरी की ज्यादा नीड होती है। ओके, चलो जी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इनकम के बेसिस पे। ये तो कैलोरी के बेसिस पे हो गया, कंजम्पशन के बेसिस पे हो गया, तो इनकम के बेसिस पे क्या है। रूरल एरिया में क्या होती है, 816 होती है मंथली, और अर्बन एरिया में 1000 रुपए होती है मंथली। 5 मेंबर के अकॉर्डिंग 4000 रुपए, और अर्बन एरिया में 5 मेंबर के अकॉर्डिंग 5000 रुपए। और पर डे के हिसाब से देखें तो रूरल एरिया में जो एक दिन के अंदर 32 रुपए से ज्यादा कमाता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आता है, और शहरों के अंदर 47 रुपी है पॉवर्टी लाइन। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो मतलब बता ही चुका हूँ, $1.9 है। ठीक है, अब आ जाओ जी सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन पे, डायरेक्ट छपने वाला है आपके एग्जाम में, और आपके दिमाग में भी छप जाना चाहिए क्वेश्चन, कि डिस्कस द मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्यों है, कारण बताइए। तो मैं आपको बता दूं इसके कुछ
6 रीजन है जो मैंने लिखे हुए हैं, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो पहला रीजन तो ये है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिटिश टाइम में ना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। आपको पता है एक टाइम पे हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, बट अंग्रेज सब कुछ लूट कर लेकर चले गए, और इसकी वजह से सिर्फ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनी हुई चीजें की जो इंडस्ट्री थी, कपड़ा इंडस्ट्री थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और अल्टीमेटली जो लोग अमीर हुआ करते थे वो गरीब हो गए। तो इसकी वजह से पहला ये रीजन है पॉवर्टी का। दूसरा है जी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, अब आप बोलोगे सर ग्रीन रेवोल्यूशन से तो फायदा हुआ था। हाँ फायदा हुआ था, जॉब जनरेट हुई थी कुछ, बट कुछ ही लोगों को मिल पाई, सारे लोगों को नहीं मिल पाई। बहुत सारे लोग जो जॉब सीकर थे वो ज्यादा थे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाए, और कहीं ना कहीं वो भी एक मेजर रीजन है पॉवर्टी का, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर पूरे इंडिया में फैलता ग्रीन रेवोल्यूशन तो शायद पॉवर्टी इतनी ना बढ़ती, बट ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही एरिया तक, हरियाणा पंजाब तक ही सीमित रह पाया, इसकी वजह से पॉवर्टी वहां पर कम है, बाकी एरिया में ज्यादा है। जैसे बिहार वगैरह के अंदर, झारखंड के अंदर हमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इतना फायदा देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पॉवर्टी की। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द रिसोर्सेज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज है, कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, तो जिनके पास बहुत कम जमीन है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि जी, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू fulfill the social obligation and the religious ceremonies the poor end up with spending a lot of money which result in poverty। इसका मतलब ये क्या, जैसे शादियां होती है, लोग लोन ले लेके शादियां करते हैं, पता ही ये बात आपको, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। इससे क्या होता है कि वो चलो लड़की तो चली गई, घर वाले खुश, लड़की के वो खुश, बट बाद में जो लड़की की फैमिली को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इतना लोन ले रखा होता है, वो पूरी जिंदगी लोन को पे करने में ही लग जाते हैं उनके, ठीक है। तो ये बहुत सारी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, है ना। तो इससे भी पॉवर्टी वगैरह बढ़ती है। नेक्स्ट है कि इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ द पुअर इज ऑल्सो द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी। इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है इनकम के मामले में, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, ये भी एक मेजर रीजन है पॉवर्टी का। और लास्ट है जी रैपिड ग्रोथ अमंग दी पुअर इज रैपिड ग्रोथ अमंग दी, अच्छा हाँ, रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पॉपुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। बात यह है कि जो पॉपुलेशन होती है पुअर की वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी का ज्यादा, देखो एक फैमिली है जिसमें एक मेंबर है और वो 100 रुपए कमाते हैं दिन के, तो अपने बच्चों को अच्छी से परवरिश कर पाएंगे, एक ही बच्चा है तो। बट अगर 10 बच्चे हैं तो फिर क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी पॉवर्टी मेजर, आपसे क्वेश्चन आएगा कि एंटी एंटी मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बताओ, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। और आपको डायरेक्टली एग्जाम में अलग से भी पूछा जा सकता है कि जी ये मनरेगा क्या है, नरेगा या मनरेगा क्या है, समझ जाना। अगर मनरेगा पूछे तो महात्मा गांधी आगे लगा देना, बस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और यही नरेगा भी यही होता है, बस इसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, नाम सेम ही है, ठीक है। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये सितंबर 2005 में लॉन्च हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि लोगों को 100 दिन तक तो अशोर्ड वर्क मिलेगा ही मिलेगा 365 दिन में से, और अगर किसी बंदे को 100 दिन तक जॉब नहीं दे पाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती 15 दिन तक या 100 दिन तक काम नहीं दे पाती, तो उसको क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। ये लिखा है ना, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, यानी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और ये जो हमारा मनरेगा है या नरेगा है, ये 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 600 डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाती है, और जो स्टेट है वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड बनाती है, ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी देखो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो पुअर लोग हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मनरेगा को चलाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे लगाती है, हरियाणा गवर्नमेंट भी लगाती है, ऐसी बाकी स्टेट की गवर्नमेंट भी लगाती है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। इसके बारे में मैंने ज्यादा डीप में इसलिए लिखा क्योंकि इसका क्वेश्चन सीधा 3 नंबर का बनता है आपके एग्जाम के अंदर। बाकी जो और भी प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के, उसके आपको सिर्फ नाम याद रखने और कब लॉन्च हुआ वो लिखना है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये 2 अक्टूबर 1993 में चलाया गया था, जिसमें बेसिकली लोगों को रोजगार वगैरह देने की बात हुई थी। नेक्स्ट है कि स्वरजंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें क्या हुआ था, छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया गया था। 1 अप्रैल 1999 में ये चलाई गई थी स्कीम। देखो सिर्फ नाम याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रख लो और बेसिकली कब लॉन्च हुआ था वो याद रख लो। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में,
और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, और अंत्योदय अन्न योजना यानी खाने की जगह फूड फॉर वर्क होता था, ये वाली योजना होता था, काम मतलब क्या किया जाता था, अन्न वगैरह दिया जाता था काम के बदले। ठीक है, तो इसमें भी एक ये पोवर्टी एंटी पोवर्टी वो चलाया गया था, जिसमें बहुत सस्ते दामों पर लोगों को खाना वगैरह दिया जाता था। तो ये सारी की सारी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। आपको एग्जाम में जैसे मैंने बताया पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही आंसर लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द वेरियस वल्नरेबल टू दी पोवर्टी। वो ग्रुप जो बहुत ही वल्नरेबल है पोवर्टी से, मतलब बहुत वल्नरेबल मतलब होता है वीक, जो पोवर्टी को जो पोवर्टी से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो एससी और एसटी, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे इनका साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था एक टाइम पे, आज तो नहीं होता, बहुत ही कम होता है, और वो भी हमें रूरल एरिया में ही देखने के लिए मिलता है बस। बट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है कहीं ना कहीं इस वजह से पुअर रह गए हैं और इसलिए मोर वल्नरेबल है। नेक्स्ट है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें, इकोनॉमिक ग्रुप में जो है वो रूरल एरिया के जो हमारे लैंड जो हमारे लेबर होते हैं, जिनके पास लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं होती वो, और अर्बन एरिया में जो कैजुअल लेबर होते हैं, जो तिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, जैसे आप देख तो कोविड के टाइम में इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी हमारे कैजुअल लेबर को, समझ रहे हो ना, तो ये एक इकोनॉमिक ग्रुप में मतलब इकोनॉमिक ग्रुप ऐसा है जो वल्नरेबल है पॉवर्टी से। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अ, ये वाला क्वेश्चन आप हटा दो, कि डिफाइन पॉवर्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, मैं आपको बता चुका हूँ, $1.9 है। चार कंट्री जिसमें हाईएस्ट पॉवर्टी की मतलब पुअर लोग पाए जाते हैं, तो इस टाइम तो आप श्रीलंका का नाम लिख सकते हो, अ, आप नाइजीरिया लिख सकते हो, कॉन्गो लिख सकते हो, है ना, और लैटिन अमेरिका लिख सकते हो, तो ये कुछ कंट्री है जहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर लोग पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, कि ये डायरेक्ट आ सकता है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी क्या होता है। वल्नरेबिलिटी में आपको बता ही चुका, वीकनेस, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कुछ पर्टिकुलर लोग ज्यादा अफेक्ट हो, जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, गरीब लोगों को, और गरीब में से भी जो लोग बूढ़े लोग थे और जो फीमेल्स वगैरह थी वो ज्यादा अफेक्ट हुई, तो उन्हीं को कहते हैं वल्नरेबल। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन को किसी चीज से एक्सक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि मान लो जैसे मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेशन में, पहले क्या होता था, कुएं से पानी निकालने दिया जाता था और ये सारी की सारी चीजें हुआ करती थी, है ना, तो ये क्या है, ये सोशल एक्सक्लूजन था, इसकी वजह से वो गरीब रह गए, है ना, तो ये सोशल एक्सक्लूजन है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और द ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटी बेनिफिट्स एंड द अपॉर्चुनिटी दैट अंदर बेटर एंजॉय। इसका मतलब है कुछ ऐसी फैसिलिटी जिसको मतलब बाकी यूज कर सकते हैं बट कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी यूज नहीं कर सकती, तो वो गरीब रह जाती है ना, और जैसे पानी निकालना या जो भी हो गया फार्म में यूज करना, है ना, या तो समझ गए हो ना सोशल एक्सक्लूजन। और ये जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इंडिया में ये देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से ये प्रवेल करता है। ठीक है, सर्टेन कास्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटी एक टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया। और एक वल्नरेबिलिटी भी होता है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड, यानी जब कोई कम्युनिटी ज्यादा अफेक्ट हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि बाढ़ से बूढ़े लोग और बच्चे वगैरह और जो फीमेल्स है वो ज्यादा अफेक्ट है एक नॉर्मल हट्टे कट्टे पर्सन से, मैन से, तो वो आप कह सकते हो कि जो हमारी फीमेल्स हैं या बूढ़े लोग जो हैं या बच्चे वगैरह हैं वो मोर वल्नरेबल है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक का मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। सबसे पहले तो डिस्क्राइब दी ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार देखने के लिए मिला है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाए ना लास्ट ईयर के सीबीएसई के, उसमें मेरे को ज्यादातर क्लास 9th में वाला क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला है कि ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड बताना है आपको कि पूरी दुनिया में पॉवर्टी के क्या हाल है। तो देर हैज बीन दी सब्सटेंशियल रिडक्शन इन दी ग्लोबल पॉवर्टी, पॉवर्टी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में गिरी है, अब तो चलो कोविड के टाइम में बढ़ी है, बट ओवरऑल अगर पहले के टाइम की बात करें तो बहुत ज्यादा घटी है पॉवर्टी। चाइना में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे कम हुई है। लैटिन अमेरिका में जो है वो पॉवर्टी रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, बट अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें, मैं इसको एंटर मान लेता हूँ, लैटिन अमेरिका में आज भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, सेम ही है। और जो सब सहारा अफ्रीका है वहां पर भी पॉवर्टी जो है वो तो बढ़ बढ़ गई है,
मतलब 2000 1981 में 41% होती थी, या 46% हो गई 2001 में। ठीक है, पोवर्टी हैज सरफेस इटसेल्फ इन सम of the former socialist country like Russia where the formerly it is non existed। इसका मतलब है कि गरीबी हमें कुछ ऐसी भी कंट्री में देखने के लिए मिलती है, जैसे रशिया वगैरह, जो एक टाइम पे रिच कंट्री हुआ करता था, सोशलिस्ट कंट्री हुआ करता था, है ना, जहां पर पहले कभी पॉवर्टी नहीं थी, बट आज हमें वहां पर पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसमें चाइना और साउथ ईस्ट कंट्री के बारे में बता रखा है ना। और उसके बाद लैटिन अमेरिका में तो पॉवर्टी वैसी वैसी है, बट अगर हम सब सहारन में बात करें तो वहां पर तो पॉवर्टी ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब है कि इंडिया के अंदर जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी कम है। कुछ स्टेट ऐसे कहां पर है जहां जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर हमें पॉवर्टी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, 47, 42, 37%। बट कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर कम पॉवर्टी है। ठीक है, और क्यों है वो भी, जैसे पंजाब हरियाणा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पॉवर्टी कम है। रीजन क्या है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब हरियाणा में पॉवर्टी कम क्यों है। तो मैं तो ये तो ऊपर भी आपको बता चुका था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पंजाब और हरियाणा को हुआ था। इसी वजह से हमें पंजाब और हरियाणा में ज्यादा पॉवर्टी देखने के लिए नहीं मिलती। केरला के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वहां पर उन्होंने लोगों पे बहुत पैसा लगाया, लोगों को पढ़ाया लिखाया है, लोग पढ़ते हैं, जॉब लेते हैं, काम करते हैं, तो वो पॉवर्टी से निकल पाते हैं। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर आया था, जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ था, लोग पॉवर्टी से निकले थे। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो गरीब लोग हैं उनको क्या किया जाता है, बहुत सस्ते दामों पर खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और कहीं ना कहीं फिर वो उनकी ग्रोथ में, क्योंकि देखो जब कोई गंदा खाना पीना जब उसको पेट भर के मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो काम कर पाता है, और पढ़ भी पाता है, और आगे काम भी कर पाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसी वजह से इन सारे के सारे स्टेट में पॉवर्टी कम है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता नहीं मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है। ठीक है क्या, कि ह्यूमन पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, ह्यूमन पॉवर्टी होता क्या है, और आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो ह्यूमन पॉवर्टी समझ लो क्या होता है। ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली द लिमिटेड पार्ट ऑफ द पॉवर्टी, मतलब लिमिटेड पार्ट व्हाट पॉवर्टी रियली मींस। देखो आपको याद है ना, हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या दी थी, स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो पुअर है। बट ये डेफिनेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें आती है पॉवर्टी में। तो कुछ स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल जो है उसको नहीं चेक करना चाहिए, रीजनेबल। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है जिसके पास चलो छोटा सा घर है, ठीक है, रेंट पे रह रहा है, ठीक है, सुबह का खाना खाता है, शाम का नहीं खा पाता, है ना, और वो जो है, तो क्या हम उसको पुअर नहीं कहेंगे, कहेंगे पुअर। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन दी कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी की जगह ह्यूमन पॉवर्टी की बात करनी चाहिए, यानी जिसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ठीक ठाक नहीं है उसको हमें पुअर, मतलब पुअर कंसीडर करना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी हमें पुअर कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि जो इलिटरेसी है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, इनकम नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते। अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर हेल्थ, पुअर सैनिटेशन, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टी की डेफिनेशन में। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस से मैंने बताया आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए हो, एक एक क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया हो। एंड मैं आपको ये बता दूं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट स्टडी हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, भरत कुमार कोरवाल, इस पे मैं आज लाइव आऊंगा रात को, मैं डेली लाइव आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और बाकी मेन पॉइंट गेमिंग है, गेम वगैरह खेलनी हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, यहाँ पर मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो जिस पे आप देख रहे हो, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। और ये जो हमारा चैनल है मेन पॉइंट टेक, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है। मैं यहाँ पर ये बताता हूँ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। अच्छा, इस ये पहले तो मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने ये करवाए हैं ना, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। नाम है उसका मेन पॉइंट स्टडी नाइन्थ नाइन्थ 2000 से 2000 बच्चे हैं वहां पर, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और टेंथ वाला भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर आप टेंथ में आने ही वाले हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं वहां पर टेंथ के लिए तो बहुत 10,000 ज्यादा बच्चे हैं वहां पर टेंथ वाले ग्रुप में, तो ठीक है। और यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि मैंने एनिमेशन वीडियो आप फोन से कैसे बना सकते हो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, मैंने फ्री में वेबसाइट कैसे बनाई, ये सारी की सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। बाकी जितने भी हमारे बाकी बुक है ना, जैसे ज्योग्राफी का और सिविक्स वगैरह का, उसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं बना दूंगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बना दी होगी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।